आज जो मैं आपसे बात करने वाला हूँ, दैट इज माई लाइफ, दैट इज माई स्टोरी। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है, तो मुझे ये बताओ सबसे पहले कि वर्शिप के दौरान, आज वर्शिप के दौरान क्या आप खुदा, दैट मीन्स योर वर्शिप, उसका मतलब एक ही है, दैट मीन्स योर वर्शिप डिड नॉट रीच टू द कोर्ट्स ऑफ हेवन। तो यहां से स्टार्ट करते हैं। हाउ डू यू रीच that place of worship? How do you reach that place? उस जगह पर कैसे पहुंचे कि खुदा जहां पर खड़ा हो और आप उसके आमने सामने हो जाएं, राइट? हालेलुया। सो इस चीज के बारे में आज मैं आपसे बात करने वाला हूं। दिस इज, इसको मैं कहता हूं, दिस इज द सीक्रेट वेपन ऑफ वर्शिप। ये सीक्रेट वेपन है, सीक्रेट वेपन है। शैतान, कोई आपकी प्रॉब्लम्स, ये वो सब जब आपके सामने आती हैं तो वो देखता होगा कि ओके, he prays, ओके ये बंदा प्रेयरफुल है, ओके ये बंदा क्रिश्चियन है, इसने बैप्टिज्म भी लिया हुआ है, ओके ये बंदा दुआ भी करता है, इसकी वाइफ भी प्रेयर करती है, ये काम पे जाने से पहले भी प्रेयर करता है। पर जिन लोगों को ये सीक्रेट वेपन, ये एक सीक्रेट वेपन, सरप्राइज वेपन, जिन लोगों को इस मिस्ट्री के बारे में मालूम है, मेरे प्यारे दोस्तों, वो लोग मिरेकल को पाएंगे। वो लोग ऐसी तरक्की करेंगे, ऐसे काम करेंगे खुदा के लिए, ऐसी they will conquer the world for the Lord. Hallelujah. So this is the secret weapon which is called worshiping the Lord. मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप भी तो गाते हो, पर एक डिफरेंस होता है गाने में और वर्शिप करने में। और वो डिफरेंस क्या होता है? गाना तो सिर्फ यू आर यूजिंग योर माउथ एंड यू आर, अपने मुंह से आप गा रहे हैं, अपनी ऑडियंस को आप खुश कर रहे हैं, राइट? वर्शिप इज जब आप मुंह से गा रहे हैं, बट आपका सोल, आपकी स्पिरिट, एक टाइम आता है देन यू फॉरगेट द वर्ड्स। आपको रटा रटाया कुछ नहीं याद रहता, आप गलत मलत भी गा रहे होते हैं, आप उस रैल में पहुंच जाते हैं वेयर इट इज बिटवीन यू एंड गॉड, वेयर इट इज बिटवीन यू एंड गॉड, उस जगह पर पहुंच जाते हैं। तो वहां पर होता क्या है? वहां पर उस जगह पर जब आपको पता कैसे लगेगा कि आप उस जगह पे पहुंच गए हैं? होता क्या है? आइए अपनी बुक ऑफ यशाया, कैन यू रीड आइजिया, बुक ऑफ आइजिया से पढ़ेंगे। जिस वर्ष उजिया राजा मरा, 6, बुक ऑफ आइजिया 6 चैप्टर 6 1 से 1 नंबर से पढ़े। मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा। मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा, और उसके वस्त्रों के घेरे में से मंदिर भर गया, और उसके वस्त्र के घेरे से मंदिर भर गया। उससे ऊंचे पर सराप दिखाई दिए, उसके ऊंचों पर क्या दिखा? सेराफिम्स, जिनके 6 पंख होते हैं। 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे। 2 पंखों से उन्होंने मुंह को ढांपा था। इनके 6 पंख होते हैं। हमें वचन ये बता रहा है कि 6 पंख होते हैं, बिकॉज आंखों को वो इसलिए ढकते हैं बिकॉज लॉर्ड इज सो होली। वो कहते हैं कि वी कैन नॉट सी योर ग्लोरी, अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं वो। आगे 2 से अपने पांव को, 2 से पांव को। तभी हम लोग कहते हैं कि जब पुलपिट पे आना है तो जूती उतार के आओ, और बहुत जगह पे तो चर्च के बाहर जूती उतारी जाती है।
क्योंकि इवन द सेराफिम्स, द होली एंजल्स, वो पाँव को ढकते हैं कि खुदा हम लोग अनक्लीन हैं, वी आर अनक्लीन। आगे, और दो से उड़ रहे थे। और दो से वो उड़ रहे थे। वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है। वो एक दूसरे से क्या बोल रहे थे? पवित्र, अति पवित्र, पवित्र पवित्र पवित्र। सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। सारी सृष्टि उसके तेज से भरपूर है। हालेलुया। और पुकारने वाले के शब्द से देवड़ियों की नींव डोल उठी। और पुकारने वाले, आज यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, जब आप वर्शिप के दौरान पवित्र 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 बोलते हैं, जब आप बोलते हैं तेरा ही गीत मैं गाऊं और तेरा ही मैं सजदा करूं, तो होता क्या है? सुनो, दोबारा से सुनो। सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। और पुकारने वाले के शब्द से डेवढ़ियों की नींव डोल उठी। पुकारने वाले के शब्दों से डेवढ़ियों की नींव डोल उठी। याद आया कुछ के नहीं? पौल और सिलास आया याद? जब वो वर्शिप कर रहे थे, खुदा का नाम ले रहे थे, जब वो वर्शिप कर रहे थे, तो जो फाउंडेशंस थी जेल की हिल गई थी कि नहीं? राइट? तो जब आप वर्शिप करते हो, यू नीड टू वर्शिप लाइक दिस। यू कैन नॉट बी जस्ट किनिया लाइटा नीली जादी के लाल जादी है हैं आ इथे लाइन गलत हो गई गान च, ਇਹਨੂੰ ठीक करना चाहिए। You need to worship the Lord की फाउंडेशंस हिल जाएं। और पुकार, वो जो पुकार है आपकी कहां पहुंच रही है? उस सिंहासन के बैठने वाले के आगे, जिसके आगे सेराफिम भी खड़े नहीं हो सकते। उसके आगे सेराफिम भी खड़े नहीं हो सकते। वहां पर, उस जगह पर आपकी पुकार पहुंच रही है और उससे फाउंडेशन हिलती हैं। और भवन धुएं से भर गया। और भवन धुएं से भर गया। याद आया? भवन सुलेमान राजा याद आया कि नहीं? जहां पर जब ये सब चल रहा था, जब उन्होंने प्रार्थना शुरू की, वर्शिप शुरू की, तो वो भवन, कोई भी एक भी लिवाइट खड़ा नहीं रह सका। हर कोई गिरा। वो ऐसे नहीं कि ऐसे गिर गया, क्योंकि दैट प्लेस वाज सो होली। राइट? तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये होती है वर्शिप। यू नो, व्हेन यू वर्शिप, जब आप वर्शिप करते हो, इस तरह से वर्शिप करते हो कि आप खुदा के आगे जाके खड़े हो जाते। उसकी जो डोर पोस्ट है, हिंदी में क्या कहते हैं? डोर पोस्ट है, वो फाउंडेशंस वो हिल जाती हैं, देवड़ियां, वो सब हिल जाती हैं। तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होठों वाले मनुष्य के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराज धीराज को अपनी आंखों से देखा है। यस। तो जब ऐसी वर्शिप करके, सुनो मेरी बात, कान लगा के सुनो, जब आपको पता कैसे लगेगा कि आप वहां पर पहुंच गए? ये पहली बात है। प्रॉफिट आइजिया की ये बात हो रही है, जो पहले से प्रॉफिट था। राइट? जब वो खुदा के आगे जाके खड़ा हुआ, तो उसको पता लगा कि वो बोला कि हाय, मैं कितना अशुद्ध हूं। यू विल फील, आप खुदा के आगे नंगे हो जाएंगे, बिकॉज ही नोज योर पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। खुदा आपको जांचेगा, आपको खुद पता लगेगा कि आप, खुदा, मैं आपके आगे खड़ा हूं, अशुद्ध मनुष्य जो बोल भी नहीं सकता। ये प्रॉफिट बोल रहा है
और मैं और आप तो क्या हो सकते हैं जो रोज 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 हम लोग कितनी गलतियां करते हैं, कितने हम लोग सोच हमारी कैसी कैसी रहती है, राइट? तो जब आप वर्शिप करते हैं, व्हेन यू रीच दैट रेल्म, जब खुदा के हार्ट के आप क्लोज होते हो, तो सबसे पहले आप अपने आप को जांचने लगते हैं और आप कहते हैं, बहुत गुनाह मैं कर चुका, दिल अब दुआ में ठहरे। आपके रियलाइज होता है कि आपने कितने गुनाह किए हैं, राइट? एंड देन खुदा तब आपके दिलों में मैग्नीफाई होता है, बड़ा होना। मुझे बहुत देर ये समझ नहीं आई, बहुत देर, कई साल, कि खुदा मैग्नीफाई कैसे होता है दिलों में। ओके, जितनी मुझे समझ आई आपसे आपको समझाता हूं। हाउ डू यू मैग्नीफाई लॉर्ड इन योर हार्ट, राइट? आपकी प्रॉब्लम बड़ी हो सकती है, किसी को कैंसर हो सकता है, किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है, किसी के बच्चे ठीक नहीं है, राइट? यू आर बेसिकली यू आर नॉट एट पीस, राइट? अगर आपकी गाड़ी भी खराब हो जाए, पंचर हो जाए, आर यू एट पीस? नो, राइट? अगर कोई चीज तंग कर रही है आपको लाइफ में, आर यू एट पीस? नो। आप क्या करते हैं? सो व्हाट यू नीड टू डू, आप क्या करते हैं कि खुदा को मैग्नीफाई कैसे करना है? देन यू स्टार्ट सिंगिंग टू द लॉर्ड, देन यू स्टार्ट वर्शिपिंग टू द लॉर्ड। तो जब ऐसे आप कर रहे हो, आप उसको प्रेज कर रहे हैं, व्हेन यू आर वर्शिपिंग, और जब आप उसके तख्त को हिला रहे हैं, हिला रहे हैं, तो वो जो जैसे गुब्बारा होता है, फटने वाला नहीं, जब वो गुब्बारा होता है, इट बिकम्स बिगर 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 बिगर, द लॉर्ड बिकम्स बिगर बिगर बिगर, और जो प्रॉब्लम्स है वो डिस्प्लेस होनी शुरू होती है। एंड द बिगर द गॉड यू हैव इन योर हार्ट, द बिगर आर द रिजल्ट्स। हालेलुया, आमेन। तो पहली बात, जैसे मैंने आपको बताया, आप माफी मांगने लगते हैं खुदा से। यू नीड टू, यू अंडरस्टैंड कि मैं पापी हूं, खुदा मुझे माफ कीजिए, मैं अपने अशुद्ध होठों से कैसे आपके आगे, अशुद्ध आदमी मैं, आपके एक मिट्टी, कैसे मैं आपके आगे आऊं और बोलूं। दूसरी बात ये होती है, देयर आर एक्चुअली 3, आप एक्नॉलेज करते हैं, यू स्टार्ट एक्नॉलेजिंग गॉड्स पावर, क्योंकि आपको पता लगता है कि ये ही इज द सुप्रीम गॉड, ही इज द सुप्रीम गॉड। यू एक्नॉलेज, वो अपने क्या लिखा है, विराजमान है तख्त पे, सबसे ऊंचे, बहुत ही ऊंचे सिंहासन, बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर, कुर्सियों पर नहीं, सिंहासन पर खुदा बैठा है अपने पे, थ्रोन पे बैठा है। और जस्ट इमेजिन, राइट? देन यू एक्नॉलेज हिज सुप्रीमेसी, देन यू एक्नॉलेज हिज पावर, राइट? और उस वर्शिप के दौरान, व्हेन यू आर देयर, व्हेन यू आर खटखटा रहे हो, then what you are doing is, हो क्या रहा है? You are provoking God's hand in your life. खुदा जो एक जेलस गॉड भी है, हम लोगों को संडे स्कूल में इधर उधर बहुत सिखाया जाता है कि आराम से गॉड इज गुड ऐसे, पर खुदा जलन रखने वाला भी खुदा है। सुनो मेरी बात, याद करवाता हूं तुम्हें। जब राजा था नेबूकदनेस्सर, उसने अपनी वो बनाई मूर्ति, राइट? और उसने कहा कि मेरे आगे झुको, सब झुकेंगे, और जो कोई नहीं झुकेगा तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन? 7 गुना भट्टी, 7 टाइम्स मेक द फर्नेस मोर हॉटर, और उसमें फेंक दो लोगों को जो नहीं झुकेगा, राइट? राइट और रॉन्ग? तो ये तुम लोग खुदा के भवन में आके
उसको सजदा करने नहीं सीखा। क्या सजा मिलेगी? एक इंसान के आगे ना झुकने के कारण यू कैन बी किल्ड, पीपल गॉट किल्ड, राइट? डरते हुए उसके भवन में आओ, क्योंकि वो सबसे ऊंचा खुदा है। और अपने दिल से, अपनी जान से डरते हुए उसके आगे प्रार्थना करो, क्योंकि वो जलन रखने वाला भी परमेश्वर है। वो आपकी 1 मिनट में लाइफ, वचन में लिखा है 1 मिनट में ही मेक्स द प्रिंसेस, जो राजकुमार है, राजे हैं, उनको 1 मिनट में खत्म कर सकता है, और जो कूड़े में पड़े लोग हैं उनको उठा के वो ऊपर बिठा सकता है। हालेलुया। तो जब आज के बाद तुम लोग वर्शिप करो, इस तरह से वर्शिप होनी चाहिए, डरते कांपते सबसे पहले तो उसके आओ, और आपको तुरंत पता लग जाएगा कि यू आर इन फ्रंट ऑफ द लॉर्ड। जब सबसे पहले यू विल सी, अपने अंदर से अपने आप को जांचना शुरू कर दोगे, आपको पता लग जाएगा कि यू आर इन फ्रंट, द लॉर्ड स्पिरिट इज देयर, यू आर इन फ्रंट ऑफ गॉड। और उसको वो बढ़ेगा और आप घटेंगे। इसको कहते हैं बढ़ना, उसका बढ़ना और मेरा घटना। हालेलुया। समझे कि नहीं समझे? समझे, राइट? सो वर्शिप कई तरह की होती है। पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूं, इस चीज को कहते हैं, इसको कभी भूलना नहीं है। एंड आई वॉन्ट ऑल द पीपल हु आर कनेक्टेड विद अस, सभी लोग, ये वाली जो वर्शिप है इसको कहते हैं मेडिटेटिव वर्शिप। मेडिटेशन करना, मेडिटेटिव, वो वाली मेडिटेशन नहीं जो साधु संतों वाली ऊपर जाके बैठ के करते हैं। ये जो है मेडिटेटिव वर्शिप है। आइए आपको दिखाता हूं। 2 किंग्स, दूसरा राजा 3, 15 एंड 17, 15 to 17 में आपको दिखाता हूं। ये मेडिटेटिव वर्शिप होती है। दीज आर द सीक्रेट्स, इनको भूलना नहीं। अपने जैसे यहोवा ने कहा है वैसे करो, वैसे करो। 2 किंग्स 3, 15 to 17। तो यहां पर जो नबी थे उन्होंने क्या बोला? दूसरा राजा 3 की 15 से 17। पर अब किसी बजाने वाले को मेरे पास ले आओ। पर अब किसी बजाने वाले को मेरे पास ले आओ। ये राजा उजिया के टाइम की बात है। तो ये घिर गए थे, और वहां पर आपको ब्रीफली बताता हूं, वहां पर पानी की कमी हो गई। अब पानी नहीं है और उनके साथ फौज है, पूरी फौज जा रही है। और यहां तक ये डर पड़ गया कि जो जितने भी उनके एनिमल्स थे, इंक्लूडिंग हॉर्सेस एंड ऑल, दे विल आल्सो डाई बिकॉज ऑफ नो वाटर। ओके, तो राजा ने कहा ही डिड नॉट से कि भी जाओ इधर भागो उधर भागो। अपने कमांडर को कहा कि जाके नबी को ढूंढो और उसको पूछो, एलीशा को। पर अब की तो एलीशा कहता है पर अब किसी बजाने वाले को मेरे पास ले आओ। अब किसी बजाने वाले को मेरे पास लेके आओ। जब बजाने वाला बजाने लगा, तब यहोवा की शक्ति एलीशा पर आई। जब बजाने वाला बजाने लगा तो एलीशा के साथ हुआ क्या? माय फ्रेंड्स, वही हुआ। वो मेडिटेटिव वर्शिप में चला गया और पहुंच गया वो खुदा के डोर पोस्ट पे, उसके शरण स्थान पर खटखटाने लगा। आगे, और उसने कहा, इस नाले में तुम लोग इतना खोदो कि इसमें गड्ढे ही गड्ढे हो जाएं। क्योंकि यहोवा यूं कहता है, तुम्हारे सामने ना तो वायु चलेगी ना वर्षा होगी, तो भी यह नाला पानी से भर जाएगा, और अपने गाय बैल और पशुओं समेत तुम पीने पाओगे। आमीन। आमीन। उसने कहा तुम अपने गड्ढों को और गहरे कर लो। ना तो वहां पर देयर विल बी नो विंड एंड देयर विल बी नो क्लाउड्स एंड देयर विल बी नो रेन, पर फिर भी तुम लोग अबंडेंस में रहोगे। साइंटिफिकली ऐसे हो सकता है कभी? हाँ के ना? साइंटिफिकली ऐसा कुछ नहीं हो सकता, राइट? Look at that. God is a God of impossibilities. देखो यहां पर क्या हो रहा है। पर उसने उसको बुलाने के लिए कुछ किया, और वो किया क्या? उसने वो बुलाया,
म्यूजिक वाला, he called the minstrel, साज बजाने वाले बुलाया उसको, और खुदा के आगे वो हर तरह he went into meditation, खुदा को बुलाने लगा, पुकारने लगा, और उसने, और उसी दिन, एक हफ्ते बाद नहीं, एक महीने बाद नहीं, उसी दिन ना तो पानी, ना तो रेन हुई, ना वर्षा हुई, ना कोई हवा चली जो क्लाउड्स लेके आई, वो सारे गड्ढे भरे, और इतने भरे पानी के साथ कि ओवरफ्लो हुआ। मेरे दोस्तों, ये एक सीक्रेट है, जो एक हिडन सीक्रेट है बाइबल का। यू नीड टू लर्न दिस, हाउ टू वर्शिप द लॉर्ड। इट्स नॉट इंपॉर्टेंट, ये जरूरी नहीं है कि आपको इंस्ट्रूमेंट कोई आता हो बजाना कि नहीं आता हो, आता हो तो बेटर। किसी भी भाषा में, जो आपके दिल की भाषा है, दिल की भाषा, उससे आप, बहुत देर पहले मैं ऐसे भी करता था, जब मुझे बाजा बजाना नहीं आता था, कमरे में अपने जाओ, ताला लगाओ और वर्शिप सॉन्ग लगाकर प्रभु की ऐसी आराधना करो, ऐसी आराधना करो कि आपकी सीधी बातें उससे होने लगी। नाचने लगो खुदा के लिए, प्रोस्ट्रेट होकर, जैसे आपकी पास्टर करती हैं, रो रो के प्रार्थना करो, और प्रभु ऐसा आपकी लाइफ में चमत्कार करेगा कि अबंडेंस, आपकी जिंदगी का एक अबंडेंस, सिर्फ पैसे की अबंडेंस नहीं, अबंडेंस इन स्पिरिचुअल लाइफ, अबंडेंस इन योर फैमिली लाइफ, अबंडेंस, आपके नाम हैं जो खुदा की गुड बुक्स में लिखे जाएंगे कि सचमुच ये मेरा आराधक है। कितनी दफा मुझे ये बताओ, आप में से किसी ने कमरे बंद भर के पूरी रात इस तरह से नाच नाच के प्रार्थना की हो खुदावत के आगे, मेडिटेशन की हो। इसको कहते हैं मेडिटेटिव, कि खुदा खुद बंदे से पूछे कि बता क्या चाहिए तुझे, खुदा की आत्मा को ऐसे बुलाओ। आमीन। दूसरी तरह की जो वर्शिप होती है, ये मेडिटेटिव वर्शिप है, जो प्रॉफिट्स करते थे, एलीशा ने किया, आप भी कर सकते हैं। बट यू आजकल, पास्टर जी साढ़े कोल टाइम है नहीं, बिजी बड़े हैं सी, आ काम साढ़े दा ओ काम ही नहीं मुकदे, बिजी बहुत है? अगर कुछ पाना है तो खुदा के द्वार को खटखटाना पड़ेगा, राइट? दूसरी तरह की वर्शिप होती है हार्ट फेल्ट वर्शिप, जिससे आप खुदा के दिलों को छूते हो। साम 103 पढ़ो, 1-2, भजन संहिता 103, देखो वहां पर क्या लिखा है। बहुत दफा पढ़ा होगा, बट उस पर कभी मेडिटेट नहीं किया। मेडिटेटिंग द वर्ड इज डिफरेंट देन जस्ट रीडिंग। खोलो जी किताब बाइबल। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। क्या है अभी आप में? सिर्फ आपका मुंह है, अखा भी है, राइट? आंखें हैं, बाल हैं, you all together, plus there is a spirit and plus there is a soul. Hallelujah, right? जब आप वर्शिप करते हो हार्ट फेल्ट वर्शिप, एक लेडी ने यीशु मसीह के लिए हार्ट फेल्ट वर्शिप की थी। बोलो कौन थी वो एलेबेस्टर का जो जार था, एलेबेस्टर का जो जार था, बहुत ही कीमती जार, ऑयल का, सेंटेड ऑयल का, उसने सारे पैसे खर्च करके बोले, उसने प्रभु यीशु की कैसे वर्शिप की, हार्ट फेल्ट वर्शिप कैसे की? अपने बालों के साथ, विद हर हेयर, राइट? और लोगों को जब चर्च में, मैंने बहुत सारी चर्चों में देखा है, वहां पर ऐसे खड़े होते हैं, झुकना भी नहीं, नीज पे नहीं आ सकते लोग, 100 बहाने होते कि मेरे ताजी गोडे दुखते, प्रोस्ट्रेट, सजदे नहीं कर सकते खुदा को। दूसरे रिलीजन से सीखो, जहां पर सजदा करना कंपलसरी होता है, उनसे सीखो। एक कोई रीजन होती है, तो वी नीड टू लर्न।
यहाँ पर वो कह रहा है ब्लेस द लॉर्ड ओ माई सोल एंड ऑल दैट इज विद इन मी, जो कुछ मेरे अंदर है, जो कुछ मेरे अंदर है, मैं उसकी वर्शिप करूंगा, उसकी आराधना करूंगा। राइट, चलो आगे चलते हैं। रेवलेशन 4:8 में देखो क्या लिखा है। बुक ऑफ रेवलेशन 4:8 में, वहां से स्टार्ट करते हैं, आखिरी किताब है। और जो कुछ वचन में इसमें यह भी लिखा है, जो कोई इस वचन को पढ़ेगा वो आशीषित ठहरेगा। ये पढ़ना बहुत जरूरी है। हालेलुया। चारों प्राणियों के 6 पंख हैं। चारों प्राणियों के 6 पंख हैं। ये वही हैं जहां पर आप यशाया नबी से आए हैं चलते। और चारों ओर और भीतर आंखें ही आंखें हैं। आमीन। और वे रात दिन बिना विश्राम लिए यह कहते रहते हैं, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था और जो है और जो आने वाला है। रात दिन सेराफिम्स कहते रहते हैं, पवित्र पवित्र पवित्र, तेरा ही गीत मैं गाऊं। राइट, ये उसके गीत गा रहे हैं, दिन रात गीत चल रहे हैं खुदा के। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सोचो जरा, जब हेवन में ये काम चल रहा है, जहां पर सबने अल्टीमेटली पहुंचना है, राइट, हेवन में वचन आपको बता रहा है, जब इवन द हेवंस आर सिंगिंग, जब हेवन में ये काम चल रहा है, यहां पर क्या तकलीफ हो गई? यू नीड टू लर्न दिस, लर्न द पैटर्न्स। खुदा कोई ऐसा खुदा नहीं है कि जो सडनली रैंडमली कुछ भी कर देता है। ही इज ए लॉर्ड ऑफ पैटर्न्स। ही इज ए लॉर्ड जो एक बहुत डिसिप्लिन से चलता है। ही इज ए लॉर्ड जो चीजें पसंद करता है एक्सीलेंस में करना। आपको मुझको उसने बनाया एक्सीलेंस से। कल ही मैं किसी से बात कर रहा था ह्यूमन ब्रेन के बारे में। देखो 2% भी अभी तक मालूम नहीं है। ही मेड एवरीथिंग परफेक्ट। वचन में क्या लिखा है? जब उसने ये सब देखा बना के सब कुछ, उसने कहा सचमुच ये अच्छा है। Because he is a Lord of perfection. He is a Lord of excellence. Right? जब वहां पर उसने हमें दिया है वचन, उसमें लिखा है you need to worship. Even the angels are worshiping. You need to knock at his door. इतने बड़े एंजल सब वर्शिप कर रहे हैं and they are doing things. और वो कह रहे पवित्र है, तो पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है, और उसके गीत गा रहे हैं। और बहुत से लोग हैं हमारी कम्युनिटी के, वो गीत गा रहे हैं इंडियन आइडल के, अमेरिकन आइडल के, उसके तो गीत ही नहीं गा रहे। और फिर कहते हैं पास्टर जी प्रेयर करियो साडे लिए पूरे बोझ नू लेके 4 बजे उठ के प्रेयर करिए। ये तो जो मैं आपको बता रहा हूं, ये आगे की बात बता रहा हूं। दिस इज वर्शिप, हार्ट फेल्ट वर्शिप, जिससे आप खुदा के दिल को छूते हो। खुदा के दिल तक कौन पहुंच सकता है? कैसे पहुंच सकता है? दिस इज वन ऑफ द आंसर्स। ये उनमें से एक चीज है, क्योंकि उसके रास्ते तो कोई जानता नहीं, पर उसने खुद अपने भेद दिए, भेद कि सेराफिम आले दुआले आसपास घूम रहे और दे सिंग होली 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 होली। और उसमें यशाया नबी की बुक में 6:1 में आगे जाके लिखा है कि एक सेराफिम ने फिर वो कोला उठाया ऑल्टर से, और वो कोला है क्या था? दोज आर द प्रेयर्स ऑफ यू मी, दोज आर द प्रेयर्स ऑफ हिज सर्वेंट्स। उसने उठा के उसके होंठों को छुआ और उसको पवित्र किया। हालेलुया। सो मैं चाहता हूं कि आप अब से, जब हमारी ये बात हो रही है, हमेशा, अब से हमेशा ये चीज और कुछ याद रखें ना रखें। जब आप अपनी गाड़ी में बैठो, जब आप कहीं जा रहे हो, इंस्टेंट की फोन लगाओ। चलो जी वो कुछ काम है नहीं करने, राइट, फोन लगा लो इंडिया, फोन लगा लो अपने दोस्त नु, फोन लगा लो अपनी सहेली नु। डोंट डू दैट। वो एक टाइम है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। एवरी डे मेरे घर से मेरे काम की जगह जो है 1 घंटा है तकरीबन। वर्शिप सॉन्ग लगाओ और वर्शिप करो, वर्शिप करो, वर्शिप करो। जब आप वर्शिप कर रहे होते हो, राइट, इट स्टार्ट स्लोली, देन यू आर, जब वो स्टार्ट होता है, देन 1 लेटर, 2 लेटर, 3rd लेटर,
आप चढ़ रहे हो, देन यू रीच ए लेवल, देन वर्शिप चल रही है वो गाड़ी में, बट देन यू आर इन ए डिफरेंट रैम, तब आप वहां पर पहुंच जाते हो जहां खुदा खुद खड़े हैं, वह विराजमान है, तब आपकी आंखों से आंसू भी आ सकते हैं, आप डिफरेंट टंग्स में बोलने लगते हैं, और जब वो आप बोल रहे हैं और अपने आप को आप एनालाइज कर रहे हैं एंड यू आर अपने गुनाहों की माफी मांग रहे हैं, तो खुदा आपको देख रहा है और आप उसके जो चौगाठे हैं उसके स्वर्ग की उसको हिला रहे हैं, तो आपकी जिंदगी भी टर्न अराउंड रहेगी। तो तब उसका रिजल्ट क्या होता है कि जो लोग 50 सालों में अचीव करते हैं आप वो 5 साल में करते हैं, जो लोग 10 सालों में अचीव करते हैं आप 1 साल में करते हो। इंस्टेंट मिरेकल्स आपकी लाइफ के, इंस्टेंट मिरेकल इज एक आपकी लाइफ के पार्ट बन जाते हैं, जैसे एलीशा नबी उसने किया। सडनली ना पानी, ना रेन, ना कोई क्लाउड्स, और झरोके भरे हुए। abundance becomes part of your life in every single thing. हालेलुया। तो मैं ये चाहता हूं इस चीज से के साथ ही मैं बंद करूंगा आज का। सिर्फ आपको बड़ा शॉर्ट मैसेज दिया है, इसके बारे में मैं 7 हफ्ते और बोल सकता हूं। ये छोटी फोकस ऑन दिस, अपना कमरा बंद करो, वर्शिप द लॉर्ड, प्रोस्ट्रेट इन फ्रंट ऑफ हिम, घुटनों पर जाओ, उसकी वर्शिप ऐसे करो कि ताकि स्वर्ग के जो डोर पोस्ट है वो हिल जाए, आपकी जिंदगी चेंज हो, आपके बच्चों की जिंदगी चेंज हो, आपकी फैमिली में एक अबंडेंस आए, खुदा की प्रेजेंस जहां जहां आप जाओ, खुदा जब आपको देखे लोग तो कहें कि सचमुच ये लोग डिफरेंट हैं, सचमुच ये लोग हैं, इसके मुंह पे जो शाइन है वो किसी मेकअप के साथ नहीं है, वो हमने कभी देखी नहीं है, वो ग्लोरी दिखती है खुदा की आप में। जब आप वॉक करते हैं, टॉक करते हैं, तो आपकी बोली से, आपके चाल चलन से लोगों को पता लगता है कि सचमुच ये खुदा के चुने हुए लोग हैं। हालेलुया। गाड़ी में जब आप बैठो, इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम एंड थिंकिंग एंड ओवर थिंकिंग, और अपना ब्लड प्रेशर ऊपर बढ़ा लो बातें सुन के। रोज एक आदमी आजकल रोज सुबह उठता है और उल्टी पुल्टी बातें करता है, पूरी दुनिया हिलती है। मेडिटेट ऑन द लॉर्ड, डोंट लिसन टू दोस न्यूज़, राइट। तो आइए हम लास्ट प्रार्थना में जाएंगे।